बैक सब सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं। और ब्रेक में मैंने हमजा से पूछी थी, हमजा उम्र कितनी है? हमजा ने मुझे बताया, इसलिए कि उम्र पूछने का अब आप पूछेंगे कोई एक रेफरेंस। हमारी अब जो मेहमान हैं वो दो लिहाज से बहुत जैसे कहते हैं कमाल, बहुत कमाल। बहुत नंबर एक तो ये कि जितनी हमजा की उम्र है उतना तो उन्होंने ट्रैकिंग करते हुए गुजारा का तजुर्बा है उनका, और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि वो मेरे साथ मौजूद है और मैं उनका इंटरव्यू कर सकूँगा। हाँ, और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट्स और एडवेंचर उसमें ख़वातीन ना होने के बराबर हैं, उस डोमेन में 25 साल का मतलब है बहुत पीछे अरसे से, जब अभी तो फिर भी बहुत बेहतर हो गए हालात, ये ट्रैकिंग कर रही हैं। तो हम आपको मिलवा रहे हैं फ़रा महमूद से। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं फ़रा? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अरे कुछ हमें अपने बारे में बताइए कि 25 साल से ट्रैकिंग, और कैसे शुरू हुई, क्यों शुरू की ट्रैकिंग, पता कैसे चला ट्रैकिंग भी कुछ होती है चीज़? अच्छा, ट्रैकिंग का ये वेरी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन मुझसे सब यही पूछते हैं। ट्रैकिंग का मेरा ख्याल है मैं पैदाइशी तौर पे ही मेरे अंदर ये कुछ था, और इसमें मैं समझती हूँ कि मेरे वालिद साहब ने बहुत रोल प्ले किया कि उन्होंने हमें गर्मियों की छुट्टियों में, और क्योंकि मैं वैसे भी इस्लामाबाद में रहती थी तो पहाड़ मेरे इर्द गिर्द हर तरफ थे, और गर्मियों की छुट्टियों में उन्होंने हमें बहुत जगहों पे जितने भी हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ के हिल स्टेशन हैं वहाँ लेके जाते थे। तो उधर से मुझे अच्छा लगने लग गया और मैंने ट्रैकिंग शुरू कर दी। लेकिन जो बाकायदा हार्ड कोर ट्रैकिंग है वो मैंने शादी के बाद शुरू की। अच्छा। और हस्बैंड, क्रेडिट तो हस्बैंड को जाता है? हाँ जी बिल्कुल, उनको बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने मेरी इस शौक़ को समझा। वो भी ट्रैवलर तो थे, ट्रैवलिंग का उनको बहुत शौक था, लेकिन ट्रैकिंग में जो है वो फिर ट्रैकिंग जरा हार्डकोर किस्म की मतलब वो है ना ट्रैवलिंग। हाँ जी, उसमें यह है कि आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, अपनी सेहत का, अपने आप को इस तरह फिट रखना पड़ता है। और ये ग्रेजुअली फिर उनको इस तरफ में लेके आई, और अल्लाह का शुक्र है अब तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हमने सारे ट्रैक इकट्ठे करते हैं। बस कौन कौन से ट्रैक्स जो हैं वो आप लोग कर चुके हैं? जैसे आपको बता रही हूँ 22-25 साल से हम कर रहे हैं। तो पहला जो मैं समझती हूँ हार्डकोर ट्रैक था वो हमारा मजीनो पास का था, एंड ऑफ 90s, 98-99 में हमने किया। उसके बाद गोंडोगोरो-ला K2 बेस कैंप और गोंडोगोरो-ला का वो बड़ा एक ट्रैकर के लिए वो बड़ा एक ड्रीम ट्रैक होता है कि उसमें आपको 8000ers बहुत सारे देखने को मिलते हैं, जो आपने सिर्फ K2 के डब्बे पे, वो जो सिगरेट के डब्बे पे मैं बचपन से देखती होती थी, तो वो किया। फिर उसके बाद स्नो लेक का आपने नाम सुना होगा, स्नो लेक से हिस्पर पास और उसके आगे हिस्पर की वो किया। सबसे मुश्किल आपको कौन सा लगा? अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद वहाँ स्नो लेक पे ही हमें हमारे गाइड ने ना इशारा करके राइट हैंड साइड पे बताया कि ये खुर्दुपिन पास है यहाँ पर ना। अच्छा। मगर यहाँ पर कोई पाकिस्तानी नहीं जाता, यहाँ बस एक आध कोई अंग्रेज़ आते हैं और कोई ऐसे ना। तो वहाँ बैठ के मैंने सोचा ये आज से तकरीबन, फिर ये ख्वाब मेरा 16 साल बाद मुकम्मल हुआ, क्योंकि बीच में फिर मेरा बेटा हुआ, फिर उसके साथ मैं बिज़ी हो गई। तो खुर्दुपिन पास एक बहुत मेरा ड्रीम था कि मैं सोचती थी ऐसी क्या चीज़ है जो हम पाकिस्तानियों में नहीं है। और फिर लोग मुझे डराते ही बहुत थे कि आप तो मतलब औरत होने के नाते आपको पता है लोग थोड़ा सा वो भी करते हैं। हालांकि मैं समझती हूँ कि एक ये कोई भी स्पोर्ट्स है उसमें एक इंडिविजुअल होता है, उसकी अपनी मेहनत होती है, सब अपनी टांगों से चलते हैं, अपने स्टैमिना, अपने एंड्योरेंस से चलते हैं। आई एम सो पैशनेट कि मेरे लिए कुछ, मुझे बेशक आप टेंट के बगैर भी सुला दें तो मैं शायद सो जाऊँ। अच्छा। तो वो मुझे ये होता है कि मैंने बस आई हैव टू डू दिस, और मेरा एम होता है और मैं उसके लिए मेहनत करती हूँ फिर। और तो लोग कैसे आपके साथ मुंसलिक होते चले जाते हैं? ये वीडियोस भी देख रहे हैं कि आपके साथ खासे लोग मौजूद होते हैं, तो आप कैसे लेके जाती हैं सब? अच्छा, मैंने आपको बताया कि मेरी और मेरे हस्बैंड की टीम है, तो हम ज़्यादा बड़ा ग्रुप नहीं रखते, क्योंकि फिर वो टेंट्रम वाली बात आ जाती है कि क्योंकि जो जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, उनको पता ही नहीं होता वो करने क्या जा रहे हैं, तो आगे उनको फोर्स ही नहीं कर सकता कि हमारे पास क्या क्या। जैसे अभी हमने जो वज़ीराब पास किया, इसमें 2 दिन इतना ब्लिज़र्ड था कि मेरा ख्याल है अगर हमारा एम ना होता और हमारे पास हम पैशनेट ना होते तो हम उसके पिकअप से हम वहीं से वापस आ चुके होते, क्योंकि ब्लिज़र्ड ने हमें इतना ज़्यादा रोका और सब कुछ किया। हम स्लो डाउन हो गए लेकिन हम रुके नहीं। तो हम नए बंदे को ये नहीं बता सकते। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि हमारे पास बंदे ज़्यादा हैं, लेकिन हमारी टीम 4, 5, 6 की होती है। उसके साथ हमारा सपोर्टिंग टीम जो होती है, जो कि लोकल्स की होती है। अच्छा। वो होते हैं, क्योंकि हमें ना रास्ते का पता है, वो हमें गाइड करते हैं। गाइड होता है, फिर हमारे हाई एल्टीट्यूड पोर्टर्स होते हैं जो कि सामान उठाते हैं। हम तो एक लिमिटेड सामान उठा सकते हैं, जिसमें हमारे साथ हमने किचन भी साथ ले जाना है, अपने स्लीपिंग बैग्स और टेंट्स भी साथ ले जाने हैं। तो वो ज़ाहिर हम सब कुछ नहीं कर सकते, वो अभी उस स्टेज पे नहीं है। तो ये अम्मा अब्बा इकट्ठे निकल जाते हैं बच्चों को छोड़ के, क्या बच्चे भी शामिल होते हैं इस तरह के? बच्चे को हमने, जब हमजा छोटा था, मेरे बेटे का नाम भी हमजा है, जब हमजा छोटा था तो हम उसको बैकपैक पे लेके माइल्ड ट्रैक्स पे ले जाते थे। अच्छा। लेकिन अब वो क्योंकि अब टीनेजर हो गया, अब वो कहता है मामा आप जाए, मैं नानी के पास रहूँगा। तो अब वो समझदार हो के अभी उसको माइल्ड ट्रैक हो तो ले भी जाते हैं, लेकिन अभी जो हार्ड कोर और
बहुत ज़्यादा जैसे अभी जो हमने ट्रैक किया वो 13 डेज़ का था और बहुत एक्सटेंसिव था ये, इसमें 6000 मीटर्स हमने टच किया। तो इसमें अभी बच्चे को मेरा ख्याल है आजमाइश में नहीं कभी ट्रैक पे जाते हुए आपस में लड़ाई हो गई मियां बीवी की? आपने रोप तो नहीं, आप लोग तो ट्रैकिंग पे होते हैं, रोप अभी भी बांधी होती है? जी, रोप बांधी होती है हमने, और क्योंकि हमने हमारी आपस में कोऑर्डिनेशन है, अल्लाह का शुक्र है, तो हम आंखों के इशारे से वहाँ बोल भी नहीं सकते, हमने हर चीज़ मास्क ली, मतलब इतनी ज़्यादा ठंड होती है क्या, तो वो हमारी कोऑर्डिनेशन होती है ऐसे कि हम एक ही रोप में सुलह सफाई के साथ चल लेते हैं। कभी ऐसा लगा हो कि खौफतारी हो गया भाई हम ये कहाँ पर फंस गए हैं, कभी कहीं पर फंसे? क्योंकि हमने जो मूवीज़ में देखा है ना, तो उसमें लाजमी कोई ना कोई फंस जाता है। देखिए, जब आप किसी एडवेंचर स्पोर्ट के लिए निकलते हैं ना, किसी किस्म की, स्कीइंग हो, आप स्केटबोर्ड कर रहे हो, आप किसी भी, आप अगर फुली गियर्ड अप हैं, आपने अपने पूरे गियर्स पहने में अपनी सारी हिफाजत की हुई है, इवेंचुअलिटीज़ आती हैं। आप जैसे मैं खुद क्रेविस में एक दफ़ा गिर चुकी हूँ। अच्छा। हाँ जी, मगर मैं रोप टप थी, हमारे पास हमने सारा कुछ मतलब उसकी सारी हम सद्देबाब किया हुआ था। तो अगर आप पूरे गियर्ड अप है, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी, लेकिन आप अपनी स्पोर्ट के लिए आपने अगर हर चीज़ अपने ऊपर वो अप्लाई की, जैसे मोटरसाइकिल अगर आप बगैर हेलमेट के पहन रहे हैं तो उसमें भी चांसेस होते हैं, तो इसमें हमने सारी प्रिकॉशंस ली होती हैं, बाकी अल्लाह के हाथ में होता है वहाँ पर। सबसे यादगार, मोस्ट मेमोरेबल, वो जिस चोटी पे चढ़ के आपने कहा वाह मैं बस आई एम ऑन टॉप ऑफ वर्ल्ड? एक्चुअली जो अभी 2018 में हमने हुर्दुपिन पास किया था, जो मैंने आपको बताया कि 16 साल से मेरी ड्रीम थी, वो मेरे लिए ऐसा था जैसे मैं इसको कहती हूँ कि मेरे लिए एक रिचुअल था ये। मैं वहाँ जब पहुँची तो मेरे लिए, मैं मतलब जाहिर है मैं एक्साइटमेंट में मैं रो पड़ी और मेरे लिए बहुत एक्साइटेड था। और इस साल अनफॉर्चुनेटली मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं जा सके, तो हम इस साल जो हमने 5988 मीटर्स का जो पास क्रॉस किया, वो मेरे अभी तक करियर का सबसे हाईएस्ट पास है। तो उधर जाके मैं बहुत ओवरवेल्म्ड हो गई थी क्योंकि नासिर साथ नहीं थे, और तो वो एक मेरे लिए बहुत, और मैंने क्योंकि अकेले ट्रैक किया था, मेरा पहले अकेला ट्रैक था और सबसे मुश्किल ट्रैक था, तो मेरे लिए इसमें लर्निंग भी बहुत थी और मुझे कॉन्फिडेंस भी बहुत मिला इसमें। अच्छा, ये महंगा शौक है क्योंकि इसके गियर्स जो है ना वही मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। तो सबसे ज़्यादा ये सवाल मुझसे पूछा जाता है। अच्छा, आप मुझे फ़रा ये बताएं कि पाकिस्तान में मैं समझती हूँ ख़वातीन को 99% ख़वातीन को जो शौक़ है वो सबसे महंगा है। हाँ। किस चीज़ का? जेवर का, कपड़ों का। मुझे इस तरह का कोई शौक़ नहीं है। मैं अपने जेवर वगैरह मेरा नहीं ख्याल शादी के बाद कुछ बनाया हो, मैं उन्हीं पैसों के गियर्स लेती हूँ। अच्छा, जितने में मैं भी लेती हूँ सेट आते हैं, जितने में आप एक जोड़ा खरीदते हैं ना, जो हाई एंड जो ब्रांड्स होते हैं, उसमें आपके आराम से क्रैम्पॉन्स आ जाएंगे, उसमें आपके ये सब कुछ, मतलब ये आहिस्ता आहिस्ता, और ये चीज़ें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप जमा करते हो। ऐसे नहीं होता कि आप मैंने शुरू में जब हमने अपनी ज़िंदगी शुरू की, अब देखिए हर इंसान के पास ना उसकी ज़िंदगी में 3 चीज़ें होती है। एक टाइम होता है, एक सेहत होती है, और एक आपकी होती है पैसे होते हैं। जब आप ज़िंदगी के पहले हिस्से में होते हैं तो आपके पास टाइम होता है और सेहत होती है, मगर पैसे नहीं होते। जब आप अपने करियर में होते हैं तो आपके पास पैसे होते हैं, आपके पास सेहत होती है, आपके पास टाइम नहीं होता। अब आखिरी ये मैंने बहुत पहले में समझ लिया, होता है, पैसा भी होता है, सेहत नहीं होती। तो मैंने ये बहुत पहले रियलाइज़ कर लिया था कि आई हैव टू वर्क ऑन माई हेल्थ, कि मेरे पास टाइम भी हो, पैसा भी हो, सेहत। क्योंकि मैंने शुरू में बहुत सेकंड हैंड गियर्स के साथ सारा ट्रैकिंग की है, लंडे से चीज़ें लेते थे हम, क्योंकि उस वक्त हमारी दोनों हम सेल्फ मेड हैं, तो हमने एक मतलब बिल्कुल ज़ीरो से शुरू किया था। तो शुरू में हमारे पास नहीं होता, लेकिन हमने अपना शौक तब भी ट्रैक किया। तो जब लोग ये कहते हैं ना कि आप बहुत महंगा शौक है, तो आप अपने देखिए शौक और पैशन वही है ना कि आपने एक्स्ट्रा बाकी चीज़ें अपनी ना ईट आउट करें आप, ना आप अपने ज़्यादा ओवर, ये चीज़ें तो इकट्ठी कर ली, वो हिम्मत इकट्ठी कैसे करनी है कि भाई यहाँ पर जाना है? हाँ, ये मुझसे अक्सर ख़वातीन पूछती हैं, मगर मैं उनको एक ही जवाब देती हूँ कि आलू गोश्त पकाते हुए आप ट्रैकिंग करने नहीं जा सकते। आपको पूरा साल उसके लिए इन शेप रहना पड़ता है। मतलब ये नहीं होता कि 1 महीना पहले या 15 दिन पहले, जिस नौयत का मैं जिन ट्रैक्स पे मैं जाती हूँ उसमें आपको बहुत ज़्यादा लेवल भी ड्रॉप होता है। जी बिल्कुल, 50% रह जाता है। बिल्कुल, तो आपको जब तक आप 100% बल्कि 100% अबव फिट नहीं होंगे तब तक आप नहीं, बिल्कुल आपको, और फिर आपको मेंटली आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। कैसे फिर आप कितनी एक्सरसाइज करती हैं, कैसे मेंटेन करती हैं? तो मैं ये कि कोशिश करती हूँ कि पूरा साल मैं करती रहूँ, जिसमें मुझे फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए, मुझे उसमें एंड्योरेंस एंड स्ट्रेंथ भी चाहिए। तो मैं इसको डिवाइड करके मुख्तलिफ दिनों में मतलब मैं इसको अपनी मेरे पूरे दिन के हिस्से में एक्सरसाइज शामिल है, और टुवर्ड्स एंड फिर वो रनिंग एंड जॉगिंग वो एक्सटेंसिव हो जाती है। बच्चे कहते नहीं है कि अम्मा अब्बा किस किस्म के अम्मा अब्बा है हमारे, ना हमें होटलिंग पे लेके जाते हैं, ना कुछ कहते हैं पहाड़ों पे चढ़ जाओ, पहाड़ों पे चलो। नहीं, बच्चों का भी वो शौक भी पूरा कर देते हैं। बेसिकली जितनी भी छुट्टी जमा होती है वो हमारा, क्योंकि इसमें 20-22 दिन लगते हैं लाहौर टू लाहौर, क्योंकि 13-14 दिन का ट्रैक होता है। वहाँ जाके थोड़ा एक्लामेटाइज होना और फिर अपनी सारी प्रेपरेशन करना,
तो बच्चों का वो साल में एक दफ़ा उसका, एक ही बेटा है मेरा, तो उसका रांझा राजी कर देते हैं। एक जो बहुत मसला आता है ना बेशतरों भी कुछ वो कोहपैमा थे खैर, और वो तो एवलांच और इस तरह के मसाइल और वहाँ पे, लेकिन सिक्योरिटी का कभी आपको लगता है डर, या खुदा न खास्ता कोई चोट लग जाए, कुछ ऐसी फौरी सूरत हाल हो तो एयर रेस्क्यू या इमरजेंसी सर्विसेज या फौरी तिब्बी इमदाद की मसाइल? हाँ जी बिल्कुल, ये मसले मसाइल होते हैं। एक तो ये कि हम जब भी किसी भी ट्रैक पे जाते हैं, जो एक्सटेंसिव ट्रैक होता है, तो हम रजिस्टर होके जाते हैं, हमने NOC लेना होता है और परमिशन लेनी होती है। फिर हम जिस भी गांव से एंटर होते हैं वहाँ पर रजिस्टर्स पड़े होते हैं, पुलिस से हम रजिस्टर होते हैं, और हम जहाँ एग्जिट होते हैं वो हम वहाँ भी करते हैं। ठीक है। फिर इसके अलावा वैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम लोगों को इस तरह की कोई इवेंचुअलिटी हुई नहीं, लेकिन अगर हो तो इसमें हमने फर्स्ट एड का सारा मतलब हमने ट्रेनिंग ली हुई है। ठीक है। रेस्क्यू, माउंटेन रेस्क्यू की भी मेरे पास ट्रेनिंग है, और मतलब मैं खुद एक क्लब रन करती हूँ जो सर्च एंड रेस्क्यू का क्लब है और एडवेंचर क्लब है, और रिलीफ का भी काम हम उधर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिक्स करके ना, तो मैंने इसी को अपना पैशन बना दिया और यही मेरा काम भी है। आप बहुत इंस्पिरेशनल हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा, वो ना सिर्फ ख़वातीन के लिए बल्कि मर्दों के लिए जो काम आप करती हैं, बहुत सारे मर्द बहुत सारी खातीन, बहुत सारे मर्द भी नहीं करते। देखिए अभी इनकी उम्र शुरू हुई है, आपने बता दी इनकी उम्र, अभी तो इनका अभी पार्टी शुरू हुई है, अभी इंशाल्लाह ये आगे जाएंगे। बस आप, मैं आपके साथ जाने की कोशिश करूंगा, मैं फिट हो लूँ एक दफ़ा, मैं आपसे जो है ना फिर कांटेक्ट करूंगा। मैं खुद बहुत मोटिवेट हुआ हूँ, फरा तो हर वक्त मोटिवेटेड ही होती हैं ऐसी चीज़ों में। गुड लक एंड लुक फॉरवर्ड टू के आप और अचीवमेंट्स और इसी तरह से अपने सफ़र का सिलसिला और ट्रैकिंग का सिलसिला जो है जारी रखिए। थैंक यू सो मच। अच्छा, वैसे मुझे पूछना चाहिए था फरा से भी, फरा के गोरा होने का शौक़ जो है वो कितना है? इसलिए कि पाकिस्तानी मर्द और ख़वातीन दोनों को गोरा होने का शौक़। बस ये मैं मान लेता हूँ इस बात को, ये मामला बहुत अहम है कि आखिर क्यों, और अब ये सवाल शुक्र है फरा कि उठाया जा रहा है कि भाई आखिर क्यों आपको गोरी रंगत चाहिए। नामवर मॉडल आमिना इलियास ने भी गोरी रंगत के लिए फेयरनेस क्रीम की तशहीर करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया। और वो जवाब मेरा ख्याल है हम दिखाएंगे भी यहाँ पे वीडियो में, उसको देख भी सकेंगे। बिल्कुल, वो दिखाते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया। मैं आमिना इलियास, आप मेरी कामयाबी की वजह जानना चाहते हैं? अब करेंगे मेरे फैंस मेरा खुदा के लिए पहचानो खुद को। जी, तो खुद को पहचाने, ये गोरी रंगत के जो मामलात है ना, इनको अब तर्क करें अपने आप को, कॉन्फिडेंस को। अब उम्मीद है कि वो जो रिश्ते के इश्तिहार आते हैं ना, उसमें ये नहीं लिखा होगा गोरी रंगत, दुबली, पतली। वो रिश्ते के इश्तिहार खातून ने नहीं दिए होते, वो मर्द की तरफ से होते हैं, जो ये डिमांड कर रहा होता है कि गोरी रंगत होनी चाहिए, पतली दुबली होनी चाहिए, उम्र भी कम होनी चाहिए। फर्क, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन यही मामला, चले मर्द हजरात ना समझ रहे हों, उनको तो एजुकेट करने की ज़रूरत है, लेकिन वो जो सास कहती है ना कि मैंने तो जी अपनी बहू ऐसी चांद सी लेके आनी है, उनको भी एजुकेट करने की बहुत ज़रूरत है। घूम के फिर बात औरत पे आ गई, लेकिन हकीकत यही है कि अल्लाह ताला ने हमें जैसा बनाया है वो सबसे खूबसूरत है। अपनी इस खूबसूरती को अगर हम खुद एम्ब्रेस करेंगे, उस पर खुद हम मुतमईन होंगे, तो यकीनी तौर पे देखने वालों को भी अच्छा लगेगा। अल्लाह ताला ने हम सबको मुनफरिद बनाया है, उसी को बरकरार रखना सबसे बड़ी खूबसूरती है। हम दोनों को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए, कल फिर हाजिर होंगे। हैव अ गुड डे।